तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को त्रिभुज की सारी जितनी इसमें परिभाषा हो या सूत्र हो या तो इसमें जितनी बताई गई है सारे आप लोग के बताया जाएगा। पर इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 से लेके 8 तक के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा हो सकती है। और इसमें आप लोग का लाइन बाय लाइन आप लोग को इसमें बताया जाएगा। जैसे में पहला है त्रिभुज। त्रिभुज आखिर कहते किसको है? तो त्रिभुज हम किसको कहते हैं? त्रिभुज आखिर किसको कहा जाता है? तो त्रिभुज 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। यानी छोटे छोटे 3 रेखाखंड, एक ऐसे, एक यहाँ से और एक इस प्रकार से। तो देखो एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, ये एक रेखाखंड हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक रेखाखंड हो गया और यहाँ से यहाँ तक एक रेखाखंड। सपोज एक मान लिया जाए कि मेरे पास 2 कलम है, एक ही रेखाखंड है, एक ऐसे जोड़े, एक ऐसे जोड़े और एक और अच्छी है तो ये इसको ऐसे जोड़ दिया जाए, तो ये रेखाखंड हो गया। और 3 रेखाखंड से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। यहाँ लिखेंगे कि 3 रेखाखंड से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। यानी 3 छोटे छोटे टुकड़ों में अगर एक साथ ऐसे करके मिलाया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज। यानी 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोला जाता है। किस बोला जाता है? त्रिभुज। तो हम त्रिभुज इस प्रकार से ऐसे हो, यानी 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज का एक कोण जो होता है, स्टार मार के लिखना कि त्रिभुज का एक कोण जो होता है, एक कोण वो 60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? ये 60 डिग्री का होता है। ये कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। तो इसमें क्या कोण है? 3 कोण, 1 2 3। तो यहाँ पे त्रिभुज का तीनों कोणों का माप 180 डिग्री हो जाएगा। काहे कि यहाँ पे 60 डिग्री एक कोण है, तो 60 60 120 और 60 180 डिग्री। अब त्रिभुज में जो होती है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। कितना कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। कितना कोण होता है? 3 कोण। जिसमें इसका बोला जाता है आधार के इसको बोला जाता है लंब और बड़ी भुजा को बोला जाता है कर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कर्ण। क्या बोला जाता है? कर्ण। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री और नीचे वाला को बोला जाता है आधार और इसके सामने वाला को लंब और इसको कर्ण। तो इससे एक फार्मूला भी आता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यानी इसके कहने का मतलब है कि एक बड़ी भुजा बराबर 2 बड़ी भुजा का योग होता है। एक बड़ी भुजा बराबर 2 छोटी भुजा को योग होते हैं। अब यहाँ होता है लंब स्क्वायर बराबर, तो जब ये देखिए यहाँ पे हो गया प्लस में बराबर हो जाएगा तो माइनस में सिर्फ तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर इसको हो जाएगा। और आधार स्क्वायर बराबर होती है, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो है से कर्ण जो है से सिर्फ और सिर्फ प्लस में होगा, यानी 2 भुजा का जोड़ होगा। वरना बड़ी भुजा अगर कर्ण किसी के साथ जाएगा उसको कौन सी होगा? इसमें अंतरिणी घटाव हो जाएगा। क्या होगा? घटाव। तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। और जब बड़ी भुजा किसी के साथ जाएगा तो बड़ी भुजा में से छोटी भुजा का करना घटा देना। फिर देखिए आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब यहाँ देखिए त्रिभुज जो है, त्रिभुज मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। त्रिभुज जो होता है मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पे 3 प्रकार के,
और कोण के आधार पे 3 प्रकार के। अब हम बारी बारी से समझेंगे कि आखिर भुजा के आधार पे कौन कौन होता है, त्रिभुज के आधार पे कौन कौन होता है, उसमें भुजा के आधार पे जो होती है वो किस प्रकार से होती है हम समझेंगे, कैसे काम करती है, किस फार्मूला को यूज करते हैं, वहाँ पे सारे को हम डिटेल से यहाँ पे समझेंगे। यानी यहाँ का त्रिभुज को कोण के आधार भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पे त्रिभुज होती है 3 प्रकार के होती है। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला जो होता है, पहला वो होता है समबाहु, समबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भुजा के आधार पर कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार के। एक होती है समबाहु त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब यहाँ पे समझेंगे कि समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं। अभी लिखना कोई मत, आगे समझ लो। ठीक है, कि आगे समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं। देखो समबाहु, सम के मतलब होता है बराबर, कुछ होता है बराबर, और बाहु के मतलब समझते करते हैं भुजा, कुछ होता है भुजा। तो जिसके सम यानी बराबर भुजा हो, सभी भुजा आपस में का हो बराबर हो, उसी को हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। जैसे मैं आपको बता रहे हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज किस कहते हैं, जिसके सभी भुजा आपस में बराबर हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समझना बात। कहता है कि समबाहु त्रिभुज, कहता है कि समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसके सभी भुजा, और पता है कि त्रिभुज में कितना भुजा होता है, 3, तो सभी भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए। जितना, जैसे हम तुम लोग एग्जांपल दे रहे हैं इस प्रकार से, अगर मान लिया जाए ए बी सी, अगर ई 10 तो ए बी 10 और ए बी 10। देखो आपस में सभी भुजा बराबर है कि नहीं है। तो अगर आप सभी भुजा अगर आपस में बराबर हो तो उसी को हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट, समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। अब यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज के देखो, हम तुम लोग को बोले सम मतलब होता है बराबर, और देखो द्वि मतलब क्या होता है 2, और बाहु के मतलब समझते हो आप लोग भुजा होता है। जिसमें बराबर क्या भुजा होना चाहिए, 2 भुजा। जिस त्रिभुज का 2 भुजा आपस में बराबर हो उसी को हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज का 2 भुजा आपस में बराबर हो उसी को हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो अब चलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज किस कहते हैं, जिस त्रिभुज को 2 भुजा आपस में बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी इसमें आपस में कितना भुजा बराबर होगा बाबू, 2 भुजा। जैसे हम एग्जांपल को देख रहे हैं, ऐसे करके कुछ होगा। ठीक है, ए बी सी, ई 5 तो ये 2, यानी ये 10 तो ये 2, यहाँ 5 में लिखते हैं। तो देखो, तो ए भुजा 2 को आपस में बराबर है कि नहीं हो रहा। तो जिसमें 2 भुजा आपस में बराबर, कितना भुजा, 2 भुजा बराबर हो आपस में, उसी को हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और अगले अर्थ में एक और बचा हुआ विषमबाहु। क्या बचा हुआ, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अब देखो बहु त्रिभुज, यहाँ पे समझना, यहाँ पे देखो समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर हो, और विषमबाहु त्रिभुज जिसकी
कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसे हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। बोले जिस त्रिभुज का कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कहा जाए कि किसी भी जिस त्रिभुज का कोई भी भुजा आपस में बराबर हो उसी को हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे मैं आप लोग को बता रहा है कि जिस प्रकार से दो भुजा बराबर हुआ, इसमें सभी भुजा आपस में बराबर हुआ, तो इसमें भी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होगा। ए बी सी यानी ये 5, ये 4, ये 10, तो ये जो है आपने कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। यानी अब एक बार और सीख लेते हैं कि देखो भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, समबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसके सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो, और समद्विबाहु जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो, और विषमबाहु जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होना चाहिए उसी को हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो अगला कोण के आधार पे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को समझा देंगे। इस प्रकार से आप लोग जानने के लिए आप लोग बने रहिए, और इसमें कोण के आधार पे अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग का डिटेल से समझा देंगे। ठीक है।